अस्सलाम वालेकुम। फैमिली केसेस के दौरान स्पेशली जब खर्चा नानो नफ़्का के मामलात चलते हैं, एक खातून जो है शौहर के ऊपर बच्चों के खर्च का दावा दायर करती है। तो इस दौरान ट्रायल के अंदर एक स्टेज ऐसी भी आती है, जिसमें बच्चों का नान नफ़्का जो है मुकर्रर होना होता है इंटरिम तौर पर, टेम्परेरी, कि जब तक केस चल रहा है, आप जो है जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, हर मंथ बाद जो शौहर है बच्चों का खर्चा अदालत के अंदर जमा करवाए। अब ये जो इंटरिम खर्चा मुकर्रर होना होता है, जिसे आप अबूरी खर्चा कहते हैं, ये फाइनल खर्चा नहीं, अबूरी खर्चा। इसमें जजेस जो है हालातों वाक़यात देखते हुए, ज़ाहिरी हालातों वाक़यात देखते हुए, बच्चों के लिए एक अबूरी खर्चा मुकर्रर कर देते हैं, जो केस के आखिर तक चलता रहता है। और इसको मुकर्रर करने के लिए जजेस जो हैं एक डेट रखते हैं और उसपे ज़्यादातर जजेस क्या करते हैं कि खुद बात करना पसंद करते हैं, किसके साथ? शौहर के साथ, कि भाई तुम करते क्या हो? तुम्हारा स्टेटस क्या है? फाइनेंस तुम्हारा कैसे बंदोबस्त होता है? कितनी सैलरी लेते हो? रहते कहाँ हो? वगैरह, वगैरह। अब ये जो स्टेज थी, इसके लिए मैंने अपने क्लाइंट को तैयार किया और उसे मैंने कहा कि तुम्हारे हालातों वाक़यात चूँकि इस तरीके से हैं कि तुम अभी बेरोज़गार हो। ये सच है कि तुम अभी बैरून मुल्क रहते थे, लेकिन अब तुम बेरोज़गार हो, तो तुमने यही जज साहब को बताना है। उधर तुमने मैनिपुलेट करके बात नहीं करनी, गलत बात नहीं करनी, जो हकीकत है वो बता दो, वही तुम्हारी फ़ेवर में जाएगी। सारी इसको तैयारी कराई और जब कोर्ट में उसे पेश किया, तो जज साहब ने उसे 1-2 सवाल किए, नाम तुम्हारा क्या है? बच्चों का बाप के बारे में जब कन्फर्मेशन होगी कि यही है, तो जज साहब ने उससे सवाल किया कि आप क्या काम करते हैं? आप काम क्या करते हैं? अब हकीकत ये थी कि वो बंदा जो है मज़दूर था बेसिकली दूसरे मुल्क में, तो इधर आके अभी बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुज़ार रहा था। तो उसने जवाब इस सवाल का क्या दिया कि मैं दुबई होता हूँ। उसने जवाब दिया मैं दुबई होता हूँ। हालाँकि उसे कहना चाहिए था या जवाब देना चाहिए था कि मैं ये काम करता हूँ, क्योंकि जज का सवाल बड़ा क्लियर था कि आप क्या काम करते हैं? तो भई बताओ कि पहले मज़दूरी करता था, अब बेरोज़गार हूँ, ताकि जज साहब को आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस का अंदाज़ा हो सके। जब उसने ये जवाब नहीं दिया बल्कि ये कहा कि मैं दुबई होता हूँ, तो जज का माइंड ऑटोमैटिकली इस बात की तरफ गया कि ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड बंदा है, ये अफ़ोर्ड कर सकता है, मुझे इसको अच्छा खर्चा ही लगाना चाहिए। एनीवेज़ खर्चा जो ऐसा लगा अबूरी, जो कि शौहर के भी हक में ही जाता था, लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये है कि लोगों को बावजूद इसके कि वुकला हज़रात तैयारी कराते हैं, बताते हैं कि इस तरीके से प्रिपेयर होके आपने अदालत में जाना है, शायद वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं कोर्ट के अंदर, शायद उनका तजुर्बा नहीं होता या डर जाते हैं या जो भी रीज़न है, वहाँ जाके प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते इस स्टेज के दौरान, जिसमें जैसा खुद बंदे से पूछते हैं कि कितना खर्चा अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो उससे खतरा हो सकता है उस बंदे को कि खर्चा उसका बहुत ज़्यादा लग जाए या उसके लिए अनअफोर्डेबल हो। तो हमेशा पूरे कॉन्फिडेंस से जाएँ और जज जो सवाल करे आपसे, आप उसको क्लियर जवाब दें। और याद रखिएगा पूरी खर्चा मुकर्रर होने के लिए जो ये बहस होती है, इसमें जजेस वुकला से बात करने से ज़्यादा पसंद करते हैं कि पार्टी से डायरेक्ट बात करें। इसमें वुकला आपकी कोई ख़ास हेल्प कोर्ट के अंदर नहीं कर सकते, आउटसाइड द कोर्ट आपको तैयारी के लिए कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर ख़ास हेल्प नहीं कर सकते, सिर्फ़ आपके साथ जाके आपका केस प्रेज़ेंट करेंगे। बहरहाल जब कोई क्वेश्चन जज आपसे करता है तो आपको उसका सोच के गौर से जवाब देना चाहिए और जो पूछा वो ही जवाब दें। इधर-उधर की बात करने से बचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।